जैसे हम आजकल के अपने आप को सत्संगी करने वाले फकीरी का अर्थ ही नहीं समझते, और इस 4-5 लाइन की बाणी में कबीर साहब ने सब कुछ समेट के रख दिया और गागर में सागर भर के समझा दिया कि मालिक मिलने का रास्ता संतोष में है। जैसे पूरे शब्द का वर्णन आखिरी लाइन में कह दिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले सबूरी में। जब फकीरी को इंसान समझ जाता है, फकीरी है क्या? फकीरी उसको कहते हैं जिसमें ना कुछ पाने की चिंता ना कुछ खोने का डर हो, मस्त हो, मालिक की रजा में राजी हो, दुख हो सुख हो, कल है कष्ट हो या उसको खुशियां हो, हालात कभी उसको दुखी करते हो तो कभी उसके हालात उसके पक्ष में आके उसको आनंद उल्लास और खुशियां देते हो, लेकिन उस पर इन चीज़ों का कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जिस हालत में वो सुख में रहता उसी हालत में दुख में भी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कि फ़कीरी नाम उसका है जिसमें इंसान ये समझ जाए कि मालिक की रज़ा में जीव को रहना पड़ता है। इंसान अपने कर्म का फल पाता है, कर्म जो अपना बना लेता है उसको खुशी और सुख अवश्य मिलते हैं। अपना कर्म जो बिगाड़ लेता है तो समझो अपने भविष्य को बिगाड़ता है और उसी को दुख और कष्ट हुआ करते हैं। इसीलिए उन्होंने कही कि जो सुख पाया राम भजन में ऐसा नहीं अमीरी में। इसमें अमीरी में सुख क्यों नहीं बताया? आप सोचते होंगे किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास नौकर चाकर काम करते हैं, बड़े बड़ी कोठी महल हैं, उनके महलों जैसे बड़े उनके इज्जत सम्मान है, उन लोगों को सब सलाम करते हैं और उनके कितने ठाठ बाट कितने आनंद से रहते हैं। उनको कहते हैं कि वो लोग बहुत सुखी होंगे, उनके पास सारे सुख हैं, लेकिन वो सुख किस चीज़ के लिए है? आत्मिक सुख नहीं है। इस जीवन में उन सुखों की जरूरत सिर्फ शरीर तक सीमित है, कुछ समय के लिए क्षण भंगुर है, ये ज़्यादा समय टिकने वाले नहीं है। इसलिए कहा कि जो सुख राम भजन में, लेकिन राम के भजन में कभी इंसान को ना सुख आता है और ना दुख आता है। सुख भी आप कहोगे सुख भी नहीं आता, नहीं आता। क्यों? सुख को सुख मानते ही नहीं। वो अमीरी में क्यों नहीं? कह दिया कि वो सुख अमीरी में नहीं है जो राम भजने में है। अमीरी में अगर धन में नुकसान हो गया तो दुखी, चोर अगर ले गए तो दुखी, बेटों में और घरों में लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में मुकदमे गए तो दुखी, कोई उसका नुकसान हो जाता है, कोई उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेता है, कोई धोखा दगा कर देता है तो दुखी। फिर आजकल के जो कानून के नियम के मुताबिक तो काम नहीं करता है तो कहीं उसको पुलिस का डर, कहीं इनकम टैक्स का डर, तो कभी ईडी का डर, कितने डर उसको सताते हैं। रात दिन वो चिंता लगी रहती है। लेकिन राम का भजन करने वाला जो उस राम के भजन को करके उसका उस दौलत को इकट्ठा करता है, ना उसको चोरने का डर है, ना खो जाने का डर है, ना उसका लुट जाने का डर है, ना वो कानून के खिलाफ है। उसमें तो मालिक की मौज बरसती है और मालिक की मौज उसको हर प्रकार से आनंदित कर देती है। वो धन खर्चे से भी ख़त्म नहीं होता, बांटने से भी ख़त्म नहीं होता, दिन दूना और चौगुना बढ़ता जाता है और इंसान को मन में इतनी शांति देता है कि वो बेपरवाह हो जाता है। ये फ़कीरी की हालत कही है। संसारियों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो हम जिनको मानते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ हैं, लेकिन उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म को पीठ कभी नहीं दिखाना, कर्म बुरा नहीं करना, कर्म नेक करना, रोजी रोटी कमाना कर्म है, पुण्य करना कर्म है, पर उपकार करना कर्म है, पाप करना भी कर्म है।
लेकिन पाप का स्वरूप दुख देने वाला है, और जो नेक कर्म है वो सुख देने वाले हैं। इसलिए ऐसे कर्म ना करें कि जो हमें दुख देने वाले बने, और फिर उनसे हमें मिलता भी क्या है। तो ये फकीरी की परिभाषा है कि जो फकीर होते हैं उनको जो राम भजने में आनंद मिलता है, परवाह नहीं है, आज यहाँ है तो कल कहीं है। फिर कहीं भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, बहुत गरीब हो जाता है फकीर। फकीर बल नहीं दिखाता, ना शरीर का दिखाता, ना भजन का दिखाता, ना वो प्रभु की ताकत दिखाता, ना किसी को श्राप देता, ना किसी के बारे में बुरा कहता। वो कहता है कि तुम करो, तुम्हारा काम है, जो करोगे वैसा पालोगे, वैसा भर लोगे। इसीलिए कहीं ना भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, गरीबी चीज क्या है? गरीबी है नम्रता और दीनता। ऐसे निर्बल दुर्बल कमजोर बन जाओगे, तुम्हें कोई कुछ भी कह ले, क्या फर्क पड़ता है? कहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लाख बुरा कहेंगे, ताने देंगे लोग, उस रास्ते से भटकाने के लिए एक तो खेल चलेगा काल और माया का। काल और माया किसके अंदर? पहले परिवार के लोगों को, फिर दुनियादारी के लोगों को, फिर लोभ लालच में उसको डाल देंगे। ये खेल चलते हैं, हर इंसान के साथ चलते हैं। खोटे मंदे कर्मों में चलोगे, तुम्हारे अनेक साथी मिलेंगे, लेकिन फकीरी के लिए कोई तैयार नहीं हो। वो कहेंगे ओहो धन्य है आपके माँ बाप, आप बड़े अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें अगर कहा जाए कि आओ आप भी आइए ना, आप भी फकीर बनिए, आप भी छोड़ो घर को, आप भी त्यागिए बच्चों को, आप भी छोड़िए अपने महल मकानों को, अपने रिश्तेदार परिवारों को, एक पल के लिए भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जो ऐसा नहीं कर सकता वो फकीरी के रास्ते में क्या खाक चलेगा? जो गुरु के वचन की पालना नहीं कर सकता, जिसके अंदर त्याग नहीं है, जिसके अंदर तप नहीं है, जिसके अंदर सेवा नहीं है, वो क्या गुरु की रमज को समझेगा? इसीलिए मैंने कही गागर में सागर भर दिया। भला बुरा सबका सुन लीजिए। एक फकीर था, कोई आया उसको आके कहता, बैठा था गांव के गोरवे, गांव के बाहर, फकीर वहां बस्ती में नहीं होता था पहले। एक आया आके कहने लगा, महात्मा जी आप तो ऐसे लगते हो जैसे फंडी हो, पाखंड करने वाले। बोले हाँ भाई, ये दीनता है। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा क्यों हूं मैं, उसने बल नहीं दिखाया, उसने सोटा उठा के उसके पीछे नहीं भागा, बोला कि हाँ ऐसा ही हूँ। दूसरा आके कहने लगे, मुझे लगता है, दूसरा आया कि आप तो महात्मा जैसे नहीं लगते, चोर दिखाई देते हो। हंसा, बोला कि हाँ भाई चोर ही हूँ। लेकिन चोर नहीं था वो, लेकिन उसको भी पलट के जवाब नहीं दिया, बोला कि हाँ चोर हूँ। तीसरा कोई आया आके कहने लगा कि ऐसा लगता है तो गुस्ताख आदमी है, किसी लड़की या औरत के चक्कर में यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पनघट है साथ में, तो तेरी नज़र अच्छी नहीं है। बोले हाँ भाई ऐसा ही हूँ। उसको भी नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इस प्रकार से सब लोग आते गए। एक बैठा हुआ था कोई जो फकीर महात्माओं पर विश्वास करता था, करने लगे, महात्मा जी एक बात पूछ लूँ आपसे। बोले हाँ पूछिए ना। महात्मा जी समझ गए क्या पूछना चाहता है। बोला कि ये सारी की सारी बातें उन्होंने पूछी, ये सब गुण आप में है क्या? हाँ सा। महात्मा कहने लगा नहीं। बोला तो आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? बोला मैं जवाब देने में मुझे क्या फ़ायदा होता? मैं एक कहता वो दो कहते, वो दो कहते मैं चार कहता, मैं चार कहता हूँ मुझे पत्थर मारते, मैं पत्थर मारता झगड़े मुकदमे होते, ख़त्म कहानी। मेरी फ़कीरी गई, उनका क्या बिगड़ता? उनका तो रोज़ाना का कर्म है। ये फ़कीरी थोड़ी है मुझे कहेंगे लोग। वो मेरी परीक्षाएं हैं, वो मेरे सतगुरु दाता मालिक की मेरे लिए इस प्रकार की मेरी समय समय पर चेकिंग होती रहती है। वो मुझे चेक करते हैं कि कुछ इसमें थोड़ा बहुत अहंकार मिटा के नहीं मिटा, गरीबी आई कि नहीं आई। और फिर दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं, ये गुण मेरे अंदर नहीं, जिन इंसानों ने मेरे से ये बातें कही हैं उन्होंने अपने अपने गुण बताए। उन इंसानों का नज़रिया ऐसा है, जो चोर था उसको मैं चोर दिखाई देता था, डाकू को डाकू दिखाई देता था, जो इंसान बुरे कर्मों में था उसको बुरे कर्मों वाला दिखाई देता था,
और पाखंडी को मैं पाखंडी दिखाई देता था, लेकिन मेरे अंदर भक्ति किसी को नज़र नहीं आई। लेकिन एक ऐसा इंसान भी आया जिसने दूर से दंडोत प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा जी धन्य हो गए आपके दर्शन करके, कितनी शांति मिली है आपके दर्शन करने से। महात्मा ने उसको भी कुछ नहीं बोला, बोला कि ये एक खोजी इंसान है, ये दुनियादारी की बातों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति के लिए आया है, और ये समझता है फ़कीरों के पास कौन सी दौलत है, और इसकी नज़र उस दौलत पे है, इसके अंदर ये बुराइयां नहीं है, खुद एक नेक इंसान है, इसलिए इसके मुंह से नेक बातें आई। तो इसलिए कहीं भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली कही ने बुरी कही उन्होंने, सबकी सुन ली, कर गुजरान गरीबी में, लेकिन वो दीन गरीब बन के ही रहो ना। तो उन्होंने ये अहंकार किया मैं महापुरुष हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तुझे ये दे दूँगा, तेरा वो कर दूँगा। नहीं, वो कहते करता है वो मालिक करता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो खुद उससे मांगता हूँ, दुआ करता हूँ उससे, मेरी नादान बुद्धि है, मेरी कुमती को दूर निकालो, समय समय पर मेरी संभाल करते रहो, मेरी रक्षा करो, मुझे बुराइयों से बचाओ, मेरे अंदर सद्गुण भरो ताकि मेरा इंसानी चोला सफल हो जाए। और कहा कि फ़कीरी की बात यह है कि उसमें बगल में कुंडी और हाथ में सोटा, सोटा हर प्रकार से इंसान की मदद करना है। जैसे तुलसी साहब ने कही है, एक हथियार माना गया लाठी, लाठी लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नारे नदी नारे जहाँ, तहाँ बचावा अंग, तहाँ बचावा अंग, झपट कुत्ता के मारे, और दुश्मन दावा गिर करे तो उसमें मारे। कहे तुलसी सब हथियार छोड़कर लाठी रखी संग, कुछ ऐसा है। वो कहते हैं कि लाठी एक ऐसा हथियार है, उसको तो हमेशा संग रखना चाहिए। महात्मा उसको किसी को मारने के लिए नहीं, कोई भी उनको काम आ जाए, कोई साग चटनी बनानी पड़ जाए, कहीं कोई कीड़ा कांटा सर्प मिल जाए उससे रक्षा करे, कोई पागल कोई पशु को से मिल जाए उससे अपनी रक्षा के लिए बचाव के लिए है, नदी नाला आ जाए उसमें टेक के उसको पार कर ले, कोई पागल कुत्ता काटने को आए उससे अपनी जान बचा ले, किसी को दुख देने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। और बगल में कुंडी का मतलब है, कुंडी को ये नहीं कि जिसमें हम मिर्च मसाले रगड़ते हैं वो कुंडी नहीं, मेरा मतलब है कुंडी से मतलब तुम्बी से है। एक तुम्बा रखते हैं महात्मा लोग जिसमें वो पानी डालते हैं, पानी हर समय पीने के लिए काम वो लेते हैं, नहाने के लिए उसे काम लेते हैं, और डील डोल के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए काम लेते हैं, हाथ पांव धोने में हो तो उससे काम लेते हैं। इसलिए वो ये दो महात्माओं के ज़रूरी चीज़ हैं। वो मतलब बगल में तो वो रखते हैं बाल्टी के रूप में या तुम्बे के रूप में, और दूसरा सोटा रखते हैं। फिर कहते हैं इस काया का गर्व न करना, इस शरीर का क्या गर्व करना, ये तो 5 तत्व से निर्मित है, जन्म लिया है, अंत भी इसका अवश्य है। जिस दिन आए थे उसी दिन अंत लिख दिया गया था, इसका अवधि है इसकी निश्चित। जब चले ही जाना है, सब जानते हैं उस कटु सत्य को। ये 5 तत्व से जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश का एक नमूना बनाया हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ दुनियादारी में कुम्हार बन के खिलौने घड़ देता है, ये भी इस कर्ता ने खिलौने घड़े हैं जिसमें इंसान भी एक 84 लाख योनि का खिलौना है, लेकिन ये है सबसे उत्तम। फिर कहते हैं ये तो टूट जाएगा, टूटेगा ये। जब ये टूट ही जाना है तो इसका गर्व किस चीज़ का करते हो, किस चीज़ का गर्व? सुंदरता का करते हो? कोई बीमारी रोग लग जाए, कोई आपको खुदा ना करे अधरंग आ जाए तो शरीर बेकार हो गया। कहाँ गई ताकत, कहाँ गई सुंदरता, कहाँ गया तुम्हारा बल और वो सुंदर शरीर? हो गया बर्बाद एक पल में। आँखों का गर्व करते हो तो आँखों की, कोई तिनका पड़ गया अंधे हो गए, गई आँखें। कानों में अगर कोई चीज़ पड़ गई, कोई जोर की आवाज़ हुई, धमाका हुआ, कहीं कोई दुर्घटना हुई, कानों की आवाज़ चली गई, बहरे हो गए। जिन चीज़ों पर अभिमान करते थे, रंग रूप का करते हो, चेचक निकलाई, चेहरा बिगड़ जाएगा, कहाँ रहेगा।
इसलिए कहीं इस काया का गर्व न करना। कितने दिन के लिए गर्व करोगे? कितने कितने बड़े योद्धा आए, कितने सुंदर आए। जैसे बाबा फरीद ने कही, एक बार बाबा फरीद चले जा रहे थे, रास्ते में किसी एक इंसान का ही ऊपर की गर्दन का हिस्सा पड़ा हुआ था और उसमें सुआ कहते तोते को, तोते उसमें बढ़ रहे थे और निकल रहे थे। तो उन्होंने अपने आप से ये अंदाज़ा लगाया कि देखो आज ये ज़मीन पर गिरा हुआ उसका सिर है, किसी ज़माने में एक सुंदर औरत तो होगी, आँखों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनमें आज पक्षियों ने अंडे दे रखे हैं। कभी ये औरत अपनी सुंदर आँखों को सजाती होगी, काजल से सजाती होगी, काजल भी सुरमा ऐसा डालती होगी कि सड़ाई से कि कभी उसमें आँख में दर्द ना हो जाए। लेकिन आज क्या है? कहा कि जो आंखें दुनिया को मोह लेती थी, आज उन्हें पक्षी अंडे देते हैं। जिन लोहन जग मोया सो लोहन में दिठ, काजल रेख नसेंदियां और पंछी सुए बैठ। आज उन्हें पंछी और सुए बैठे हुए हैं। इसलिए कहीं इस काया का गर्व न करना। क्या होगा? मगरूरी नहीं, क्या मगरूरी करनी है, मिनटों में ख़त्म हो जाती है इसकी कहानी। आखिर में कबीर साहब ने वो बात कही थी, कहे कबीर सुनो भाई साधो साहिब मेरे सबूरी है, सब्र करो, संतोष रखो। जो तुम कर्म करके आए तुम्हारे पास है। अच्छा किया था तो अच्छा है, बुरा किया था तो बुरा है, लेकिन अब जो करते हो ये तुम प्रारब्ध बनाते हो। लेकिन अब तुम भूल के गलती करते हो, नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें ज्ञान है, समझ है, बताने वाला बताता भी है, तुम्हें चेताता भी है, समझाता भी है। लेकिन क्योंकि तुम अंधे हो, किस चीज़ से? आंखों से नहीं, बुद्धि से अंधे हो, विचार नहीं करते, बहरे हो, उनकी बातों को नहीं सुनते, मूर्ख हो, विचार नहीं करते उनकी बात सुन के, अंधे बहरे, देखते भी नहीं हो आंखों से। जो लोग कर्म करके जैसा फल पाते हैं उनको देख लिया करो, अंधे हो आंखों से। अगर उनको देख के भी ये समझ जाओ कि इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसका नतीजा ये है। किसी को दुख ना दो, बुराई ना करो, जैसा तुम्हारा कर्म है वो सब फल तुम्हें मिला हुआ है, उसको आराम से करो, लेकिन आगे के लिए अपना भविष्य सुधारो। जो मौका मिला है प्रभु के नाम में अपनी लो लगाओ, ध्यान लगाओ, बुराई तज के अच्छाई के रास्ते पर चलो, तब फकीरी आदत आएगी। ऐसे फकीरी इतनी सस्ती नहीं है। ऐसे ही नहीं कह देना मन लग गया या मन यार फकीरी में। फकीरी में जब मन लग जाता है तो सब कुछ छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाएगा। वो बंधन काटने से नहीं कटते जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं, वो बंधन इंसान खुद तोड़ता है। महात्मा बुद्ध के जिनके गीत गाते हो ना, वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, मरे हुए को देखा, मन डोल गया। ये है अंत, कबीर साहब ने जिसकी कही। मन डोल गया कि इंसान की ये हालत होनी है, फिर क्या जीवन है, क्यों जीऊं मैं ये जीवन। लेकिन अंत में जब देखा एक फकीर बैठा हुआ है, मस्ती में है, फकीर को परवाह ही नहीं है, सर्दी है कि गर्मी है, ना कोई दुख है ना तकलीफ है। उसने सोचा कि ये जिसकी खोज करने पे बैठा है मैं वही खोज करूंगा। और उसी गौतम ने बुद्धि प्राप्त की। बुद्धि क्या प्राप्त की? अंदर की आंखें, ज्ञान की आंखें, विवेक की आंखें। और उन्होंने अपने आप को पहचाना कि मैं क्या हूँ, क्यों आया था, और अपने जीवन को ऐसा साकार कर दिया कि दुनिया में आज तक 5000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, महात्मा बुद्ध का नाम फैलता ही जा रहा है। इसलिए नेकी करो, बुराई की ओर ना देखो, फकीरी जीवन जीना सीखो। तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं है। कभी सोचते हो कि मेरे लड़के, मेरे घर, मेरा परिवार मेरे से चलता है, नहीं। उनको अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छे संस्कार दो उनको। वो जैसा करेंगे उनको वैसा मिलेगा, तुम जैसा करोगे तुम्हें मिलेगा। काम अपना अपना है, यहाँ कोई किसी का नहीं, कलेक्टिव जिम्मेवारी किसी की नहीं है, यहाँ इंडिविजुअल है सबका।
अपना जीवन बनाओ, सुधारो। यही मौका, यही अवसर है, बार बार नहीं मिलता। सभी चीज मालिक ने आपको बख्शी हैं, सब कुछ आप कर सकते हो। इन्हीं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।